हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 9 इंची लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 11 इंच लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। तो हमारा जो ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जितना भी डिप है हम रख लेंगे। हमारा यहाँ पे जो निक का डिप है फ्रेंड वो 10 इंची है। आप डिप अपने अनुसार रख लेंगे और ब्रॉडनेस भी अपने अनुसार रख लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हमने ब्रॉडनेस का निशान ऊपर में जितना लगाया था उतना ही ब्रॉडनेस का निशान हम नीचे में लगा लेंगे। अब हम निक का शेप देंगे। निक का शेप देने के बाद अब हम निशान पे निक को काट देंगे। अब बाहर की साइड हाफ ऑफ इंची पे हम पूरे में निशान लगाएंगे। बाहर में हाफ ऑफ इंची का निशान लगाकर एक दूसरे निशान को अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हम निशान पे निक को काट लेंगे। तो हमने निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ब्लाउज में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्लाउज में एक फैब्रिक बहुत कम होता है फ्रेंड। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक में निक को अच्छे तरीके से चिपका देंगे। अब बाहर में क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेना है। क्वार्टर इंची की मार्जिन लेकर पूरे में कट लगा दिया है और जहां राउंड था वहां पे एक कट लगा दिया है। तो इसी तरह से आप भी लगा लेंगे। अब हम आयरन से अच्छे तरीके से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमने अच्छी तरीके से आयरन से मोड़ लिया है बाहर में। इसी तरह से आप भी मोड़ लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं ब्लाउज में निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमने ब्लाउज का बैक ले लिया है। तो ब्लाउज का बैक में सबसे पहले हम बीच कट लगाएंगे सेंटर का। तो इस तरह से बीच कट अप लगा लेंगे सेंटर का। इसके बाद फ्रेंड हमने आयरन से सेंटर क्रीज बना लिया है। सेंटर क्रीज पे सबसे पहले मुझे क्या करनी है, ब्लाउज को इस तरह से ओपन करेंगे। अब ब्लाउज को इस तरह से ओपन करने के बाद सेंटर क्रीज पे चौक से हम इस तरह से निशान उठा लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो हमारा पीस है फ्रेंड ये उल्टा है और ये सीधा है। तो हम उल्टा में इस तरह से रखेंगे ब्लाउज का बैक को। अब हम निक को लेंगे। हमने जो निक चिपकाया था वो ले लिया है। अब इसको इस तरह से हम बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे। ब्लाउज का सेंटर और निक का सेंटर दोनों का सेंटर को बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे बराबर। और बराबर रखने के बाद सबसे पहले मुझे सेंटर एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। सेंटर सिलाई को लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है कि पेपर पेस्टिंग को सटाकर जस्ट एक हम सिलाई चलाएंगे पूरे निक में और निक को पलट देंगे। तकरीबन 3 इंची सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे डोरी देनी है जो कि हम अंडरग्राउंड डोरी दे देंगे। इससे बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड कि डोरी हमारा मजबूती से अंडरग्राउंड लग जाएगा। तो इस तरह से हम डोरी को अंदर डाल देंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे हम बांध देंगे।
सिलाई को लगाने के बाद अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। जहां जहां राउंड है पूरे में हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद निक को हम इस तरह से पलटेंगे। और निक को इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि लब पे एक सिलाई लगाएंगे और निक को अच्छे तरीके से बैठा देंगे। हमने सिलाई को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे लूप बनाना है। तो लूप बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कपड़ा लिया है जो कि हम थोड़ा सा बनाकर दिखा रहे हैं, आप बहुत सारा बना लेंगे। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई आप बहुत ज्यादा ले लेंगे। तो मुझे इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक चाप का हम सिलाई लगाएंगे और इसको हम उलट लेंगे। तो इसी तरह से आप लूप को बना लेंगे और इसके ऊपर आप प्रेस लगा लेंगे। हमने लूप को बना लिया है। अब मुझे क्या करना है कि तकरीबन लूप को 1.5 इंची का कट लगाना है। तो 1.5 इंची का हम पूरे लूप को कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे लूप को कटिंग कर लिया है 1.5 इंच का। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे फील बनानी है। तो फील बनाने के लिए हमने उरेप कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि सेम कलर का ब्लू का है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2 इंची रखा है और इसकी लंबाई हमने बहुत ज्यादा ले लिया है और प्रेस से हमने बराबर कर लिया है इस तरह से। अब मुझे फील बनानी है। तो इस तरह से डबल पट्टी करके अच्छे तरीके से इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड आप इस तरह से प्लेट को देंगे। और जब आप प्लेट देंगे तो बिल्कुल एक समान प्लेट होनी चाहिए। एकदम इस तरह से आप देंगे बिल्कुल दम बराबर, जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं देंगे वरना फिल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप प्लेट देते हुए पूरे में चले आएंगे। हमने फील को बना लिया है। अब हम फील को फिलहाल हम रख देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज का बैक लेंगे। तो ये हमने ब्लाउज का बैक लिया है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि हमने जो लूप को काटा था 1.5 इंची का, इस लूप को हम पकड़ेंगे और इस तरह से बराबर करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से बराबर करने के बाद ऊपर में 1/2 इंची छोड़ देंगे क्योंकि कंधी का दबाव में चला जाएगा। 1/2 इंची छोड़ के इस तरह से हम लूप को डालेंगे बिल्कुल। और इस तरह से डालेंगे। जब हम दूसरी लूप को डालेंगे तो तकरीबन इतनी स्पेस मुझे देना है कि बीच में एक मोती लग सके। तो इस तरह से मुझे इतने स्पेस देना है। तो इसी तरह से हर एक लूप को हम इस तरह से करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से करने के बाद इस तरह से हम दे देंगे। और देने के बाद फ्रेंड साइड से एक सिलाई लगाते हुए हम चले आएंगे नीचे तक। यहीं तक हम लास्ट लूप को देंगे। इसके बाद यहाँ से मुझे फील देनी है। तो हमने फील को ले लिया है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप मोड़ देंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर इस तरह से आप अंदर डाल देंगे। और अंदर डालने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फील को अंदर घुसाते हुए चले आएंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो फिल को आप इस तरह से अंदर मोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे। और अंदर मोड़ने के बाद इस तरह से बिल्कुल एकदम फिल जो हमारा खत्म होगा बिल्कुल कोना पे खत्म होगा। आप इस तरह से बिल्कुल आप अच्छे तरीके से मोड़ेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर यहाँ से मुझे लूप देनी है।
तो हमने लूप को लगा लिया है और फिल को भी लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मुझे क्या करनी है कि मोती को टाकना है। तो मोती टाकने के लिए हमने सुई धागा को ले लिया है। तो सबसे पहले आप इस तरह से पकड़ लेंगे निक को और नीचे से सुई को इस तरह से आप निकालेंगे बाहर। और बाहर निकालने के बाद एक मोती आप यहाँ पे डाल देंगे अच्छे तरीके से। और मोती डालने के बाद आप क्या करेंगे कि इस लूप में इस तरह से सुई को आप निकाल लेंगे बिल्कुल। और इस तरह से निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि एक मोती को हम घुसाएंगे इस तरह से। और इस तरह से डालने के बाद फिर हम लूप में इस तरह से सुई को घुसाएंगे और फिर हम इसी तरह से एक मोती को डाल देंगे। तो इसी तरह से करते हुए पूरे लूप में हम समा देंगे। में आप अच्छे तरीके से यहाँ पे मजबूती से बांध देंगे। इस तरह से सुई को आप नीचे ले जाएंगे और सुई को नीचे ले जाने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे मजबूती से आप नीचे में गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुल ना सके। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम मोती को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने मोती को पूरे में लगा लिया है। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।